गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अकाउंटेंसी की क्लास में हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक, माने जो रोकड़ बही है उसको बनाने से हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं, ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि जो रोकड़ बही है उसको हम जर्नलाइज्ड लेजर उसको हम बोलते हैं, माने वो जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल इसलिए है क्योंकि उसमें हम सबसे पहले जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उन्हीं के बेस पे हम एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शंस की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। और खाता बही इसलिए इसको बोलते हैं, खाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोकड़ बही और खाता बही दोनों का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, सेम होता है। माने रोकड़ बही बनाने के बाद हमें खाता बही बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी के हम आज बेनिफिट जानने वाले हैं कि अगर हम जर्नल बनाने की बजाय अगर हम सब्सिडरी बुक्स बनाएं और उसमें अगर हम कैश बुक बनाएं, माने कैश की जो ट्रांजैक्शंस है बच्चों उसको जर्नल में लिखने की बजाय अगर उनको हम कैश बुक में सीधे लिख देते हैं तो उसके क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, बिजनेस को क्या फायदा होगा, ये हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है खतौनी करेंगे दोहराव से बचाव। आप सभी जानते होंगे जब हमने फर्स्ट चैप्टर हमने किया था अकाउंटेंसी का तो उसमें हमने एक टॉपिक किया था, मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बाद में भी यूज होगा। वो टॉपिक हमारा था अकाउंटिंग साइकिल। उसकी सेकंड जो हमारा स्टेप था वो हमारा था फर्स्ट हमारा था आइडेंटिफिकेशन, सेकंड हमारा था उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद जो था हमारा थर्ड वो हमारा था क्लासिफिकेशन। माने जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसमें हमने एक ही पर्टिकुलर बुक जिसको जर्नल बोलते हैं उसमें हमने सारी ट्रांजैक्शंस हमने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड कर दी है। अब हम क्या करेंगे खतौनी में या जो है पोस्टिंग में हम क्या करेंगे, अलग एक लेजर बुक बनाएंगे और उस लेजर में अलग अलग अकाउंट्स हम बनाएंगे, जैसे सेल का, परचेज का, वेजेस का, इस तरह से। और उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई है उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड उसको हम वहां पे एक ही जगह पे हमें लिख देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, खतौनी करना। माने हमने किसी भी ट्रांजेक्शन को हमने 2 बार हमने रिकॉर्ड किया बच्चों। एक बार हमने जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया, उसको एंट्री करी उसकी, और उसके बाद हमने उसको खाता बही में लिखा, वहां से उठा के उसको हमने पोस्टिंग करी, खतौनी करी। लेकिन यहाँ पे जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैश बुक जो है वो एक जर्नलाइज्ड लेजर हमारी है। माने कैश बुक मैंने लिखा है यहाँ पे कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, माने कैश बुक बनाने के बाद हमें लेजर बन में खाता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस वजह से खतौनी के दोहराव से हम बच जाते हैं, हमारा समय यहाँ पे हमारा सेव होता है। नेक्स्ट हमारा है खाता बही के आकार में कमी। अब खाता बही में हमारे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट होगा हमारा, वेजेस अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, डेटर्स के अकाउंट हो गए, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हमारे होंगे। और हम ये भी सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में जो मोस्टली ट्रांजैक्शंस हैं आर रिलेटेड विद कैश, वो कैश से रिलेटेड होती हैं। माने सबसे बड़ा जो आकार हमारा होता है खाता बही में वो किस खाते का होता है, वो रोकड़ खाते का होता है, कैश अकाउंट का होता है। और यहाँ पे जब अगर कैश बुक बनाते हैं तो हमें कैश अकाउंट बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हम बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खाता बही में हमें कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा जो आकार हो जाएगा, जो साइज होगा खाता बही का, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नकद एवं बैंक दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखा। हमारी जो रोकड़ बही है उसके टाइप्स हमारे कई होते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है हमारी, डबल कॉलम कैश बुक होती है हमारी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है हमारी, पेटी कैश बुक होती है। जब हम डबल कॉलम की बात करते हैं बच्चों तो डबल कॉलम में भी हमारे 3 टाइप्स की होती है हमारी। डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। और इसमें भी सबसे जो हमारी प्रसिद्ध है, जो ज्यादातर बनाई जाती है, वो हमारी है कैश और बैंक कॉलम के साथ। माने हम सभी जानते हैं कि बिजनेसेस में कैश में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और बैंक से भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो वो दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन हम एक ही कैश बुक जो कि डबल कॉलम कैश बुक है विद कैश एंड बैंक कॉलम, उसमें हम लिख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक ही जगह पे, एक ही बुक से हमें अपने बैंक की ट्रांजैक्शंस का भी पता चल जाता है और
कैश की ट्रांजेक्शन का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा है किसी भी समय नकद या बैंक शेष जानना संभव। किसी भी समय माने हम क्या करते हैं, इसका पीरियोडिक हम बैलेंस कर सकते हैं। हम एक डे के एंड में भी बैलेंस कर सकते हैं, माने डेली बैलेंस किया जा सकता है, वीकली बैलेंस किया जा सकता है, इसका बैलेंस मंथली किया जा सकता है, इसका बैलेंस क्वार्टरली किया जा सकता है, इसका बैलेंस हाफ ईयरली किया जा सकता है, इसका बैलेंस ईयरली किया जा सकता है। तो हम कभी भी जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हम इसका बैलेंस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कैश में कितना बैलेंस अवेलेबल है या फिर बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिदिन रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों की जानकारी। चूंकि मैंने बताया कि कैश बुक इज अ जनरलाइज्ड लेजर, सो इट कैन बी कॉल्ड एज प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और ए ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारी ट्रांजेक्शंस आती है हमारी टैक्स बेस होती है, उसी टाइम पे हम उसको रोकड़ बिल में लिख देते हैं। माने हर रोज इसमें हम एंट्री करते हैं, तो हर रोज हमारी जो भी प्राप्तियां हैं कैश की या जो भी भुगतान हमारे हैं उनका हमें पता चलता रहता है। और लास्ट हमारा क्या है, रोकड़ के गबन की कम संभावना। गबन का मतलब क्या है कि जो कैशियर हमारे हैं वो कहीं जो है रोकड़ को उनके पास आई ज्यादा दिखा दी उन्होंने कम, माने अपनी जेब में डाल ली, जिसको हम गबन कहते हैं। तो गबन की यहाँ पे कम संभावना कैसे हुई, क्योंकि हम हर रोज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम जो है तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैसा है कितना एक्चुअल में और रोकड़ बिल के अनुसार कैश बुक के अनुसार कितना दिखा दे रहा है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो डेफिनेटली गबन है, हम उसकी चेक उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कैश बुक को बनाने के हमारे बेनिफिट है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम लेके आएंगे, इसके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है बच्चों में